Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied sentence, its meaning. We also studied noun and pronoun in short. Let's continue. Personal pronoun. Pronoun हमने किया. There are 9 kinds of pronoun, but in the topic of sentence, we will study one kind, personal pronoun. Personal pronoun. The pronouns that are used for the persons, places, creatures and things are known as personal pronoun. The pronouns that are used, वो बड़े pronouns जो प्रयोग किए जाते हैं for the persons के लिए, places स्थान के लिए, creatures प्राणियों के लिए and things वस्तुओं के लिए are known को जाने जाते हैं as personal pronoun. Means उन्हें personal pronoun कहा जाता है. हम पर्सन से प्रयोग करते हैं I, we, you, he, she, it, they. it का प्रयोग हम बेबीज जो होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं. प्लेसेस, क्रिएचर्स और थिंग्स के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का प्रयोग हम कर लेते हैं उनके लिए. अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स ऑफ पर्सनल pronoun. It has 3 kinds: first person, second person and third person. First persons, second persons and third persons. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है? When the speaker speaks about himself or herself, the speaker is first person. जब स्पीकर अपने बारे में बात करता है तो स्पीकर क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं. यदि आप बात करें और मैं आपकी बात सुनूं तो आप फर्स्ट पर्सन है. ये फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. जैसे सिंगुलर आई, प्लूरल वी. मीन्स आई सिंगुलर और वी प्लूरल. लेट्स कंटिन्यू. हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन मीनिंग, काइंड्स में 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट पर्सन.
देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, सिंगुलर में आई, वी आर स्टूडेंट्स, I am teaching you, we are learning. तो जो ये I और we हैं, ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्टिव केस है। बात करें सेकंड पर्सन की, when the speaker speaks directly, when the speaker speaks directly to the listener and about the listener and about the listener, the listener is the second person. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन और आप हैं सेकंड पर्सन। एग्जाम्पल, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, ये सिंगुलर है, यहां यू सिंगल है। देखिए, अब यू आर द मेंबर्स, ये मेंबर्स है, ये प्लूरल हो गए हैं, तो ये यू भी प्लूरल है। यू आर द मेंबर्स ऑफ आर पार्टी, ये हो गया हमारा प्लूरल, ये है हमारा प्लूरल, यानी यू जो है वो सिंगल भी हो गया और प्लूरल भी। बात करें, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। हमने फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल देखे, सेकंड पर्सन देखा। थर्ड पर्सन क्या है? When the speaker speaks, neither about himself nor about listener, he speaks about someone else. The someone else is the third person. यह कहता है when the speaker, जब स्पीकर स्पीक्स बात करता है, किससे? नीदर अबाउट हिमसेल्फ, न तो अपने बारे में, नॉर अबाउट लिसनर, न लिसनर के बारे में। ही स्पीक्स अबाउट समवन एल्स, वह किसी और के बारे में ही बात करता है। तो जो समवन एल्स है वह थर्ड पर्सन है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं, आई मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन,
आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और मेरे आपके अलावा सभी थर्ड पर्सन। मीन्स आई, वी और यू को छोड़कर जो भी बचता है वह थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल, ही, शी, इट। ये ही, शी, इट क्या है? ये है सिंगुलर, और दे ये है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल ये थर्ड पर्सन है। जैसे मैं बात करूं, ही इज अ गुड स्टूडेंट, शी इज लर्निंग, she is learning new ideas, they are going to market, they are going to the market, it belongs to me। देखिए, he, she, they, it ये सभी थर्ड पर्सन है, ये सभी थर्ड पर्सन है, केस इनका सब्जेक्टिव है। देखिए, बात करते हैं आगे। यहां हमने पढ़ा थर्ड पर्सन एग्जाम्पल। आगे हम बात करेंगे इसी में ही केस की। केस जिसे हिंदी में आप जानते हैं कारक, जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है। हिंदी में वह कारक होता है, केस। इट शोज हाउ a noun or pronoun is related. It shows how a noun or pronoun is related to another word in a sentence. इट शोज यानी केस, केस ये दिखाता है हाउ नाउन और प्रोनाउन के किस प्रकार एक नाउन और प्रोनाउन इज रिलेटेड, संबंधित है टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। दूसरे किसी वर्ड से सेंटेंस को किस प्रकार संबंधित है ये केस बताता है। देखिए, जैसे मैं कहूं इट इज अ बुक। अब ये जो बुक है ये एक बुक है, हमें पता नहीं है कि किसी की है या नहीं, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको यहां माई कर दूं, इट इज माई बुक। अब देखिए, इसका रिलेशन इससे जुड़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो माई है ये है हमारा केस। इट हैज 3 काइंड्स। केस के 3 काइंड होते हैं। केस फर्स्ट सब्जेक्टिव, सेकंड possessive and third objective। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, इनको हम देखते हैं। When a noun or pronoun functions as a subject of a verb, it is in subjective or nominative case। जैसे हमने अभी पढ़ा था I am teaching you, तो I क्या है?
आई सब्जेक्टिव केस में है यहाँ, ये आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में हुआ है यहाँ पर। पजेसिव, पजेस का मीनिंग होता है, पजेस मीन्स टू ओन समथिंग, किसी चीज पर अधिकार। पजेशन है, ये क्या करता है, इट शोज, इट यानी पजेशन जो है वो शो करता है, इट शोज अ रिलेशन विद और पजेशन ऑफ अ नाउन टू अनदर वर्ड। जैसे यहां इट इज माई बुक, इस का ये यहां पजेशन दिखा रहा है, इट इज माई बुक, पजेशन है बुक पर मेरा। रिलेशन कैसे दिखाएगा, अगर ये चीज क्या है, ये है निर्जीव, लेकिन अगर सजीव हो, जैसे मैं कहूं ही इज माई फ्रेंड, ये यहां जो माई है ये रिलेशन दिखा रहा है, तो यहां ये रिलेशन में आ गया। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस, नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट, then the noun or pronoun is in objective case। तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे I helped him, तो him जो क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस है, I helped him, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया हमारा। ये हमारे हुए, मैंने आपको बताया केस, और केस के बाद इसके 3 काइंड्स और उनकी मीनिंग मैंने आपको बताई। Today we have studied personal pronoun kinds, 3 kinds, case and its 3 kinds. We will continue further in the next video. Till then, thank you. Have a nice day.